welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back. और आज के वीडियो में मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ which was supposed to be out of syllabus according to the NTA syllabus, official syllabus जो दिया गया था for JEE Mains 2025, but फिर भी ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था in the January attempt. Alright, so I'm just going to in this video छोटा सा वीडियो रहेगा. I'm going to talk about Newton's law of cooling. एकदम बेसिक से मैं पढ़ा दूंगा एंड उस पर थोड़े PYQs भी कर लेंगे सो दैट अगर तुम्हारे शिफ्ट में गलती से भी इस कॉन्सेप्ट पे अगर सवाल आ गया देन इट विल बी फ्री मार्क्स फॉर यू. राइट, द क्वेश्चन दैट कम ऑन दिस कॉन्सेप्ट आर वेरी इजी. तो बेसिकली अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो एकदम फ्री मार्क्स है, और अगर तुमने JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रखा है तो यू विल ऑब्वियसली नो दिस कॉन्सेप्ट. बट काफ़ी सारे लोग ने JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये टॉपिक छोड़ के गए थे, तो दे लॉस्ट आउट ऑन फ्री मार्क्स एंड उसको बोनस भी नहीं किया गया. सो वी हैव टू अज्यूम कि दिस मे कम इन द अप्रैल अटेम्प्ट एज वेल. सो लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज. सो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड ये सराउंडिंग है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T है, तो लेट्स से सराउंडिंग टेम्परेचर इज Ts. तो इन द केस वेयर द टेम्परेचर डिफरेंस, I'm going to assume that the object is at a higher temperature than the surrounding. ठीक है, फिर ही cool करेगा. If T minus Ts is much lesser than Ts, then this Newton's law of cooling will be valid. तो ये this is in kelvins. ठीक है, जो difference है वो kelvin में लो या celsius में लो फर्क नहीं पड़ता. We know that. But the right hand side जो Ts है that has to be in kelvin. So for example, अगर मेरे पास suppose this is at 30 degree Celsius, this is at 40 degree Celsius. ठीक है, सो मतलब सराउंडिंग इज 40, ऑब्जेक्ट इज एट 30 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा टी कितना बन गया, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना बन गया 10 डिग्री सेल्सियस. आई कैन आल्सो राइट इट एज 10 केल्विन. बट सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस इज नॉट वेरी स्मॉल कंपेयर टू 40 डिग्री सेल्सियस, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट. अपने को क्या कंडीशन लेना है कि द टेम्परेचर डिफरेंस इज मच लेसर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर इन केल्विन्स. सो सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन प्लस 40, so 313 केल्विन. तो 313 केल्विन के कंपैरिजन में 10 केल्विन छोटा है, तो we can apply Newton's law of cooling. All right, that is the condition. So what is Newton's law of cooling? Newton's law of cooling states that dt by dt, the rate at which the temperature changes of this object, is proportional to the temperature difference. ठीक है, इसका डेरिवेशन आता है स्टेफन्स लॉ से, जो सिग्मा AT पावर 4 से. तो मैं डिराइव नहीं करने वाला हूँ. K is some constant which depends on the material वगैरह. We are not bothered with that. We want to analyze this equation. तो सबसे पहले K एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, so that just tells us कि जो dt by dt है वो नेगेटिव है. When T is greater than Ts तभी कूलिंग होगा, so टेम्परेचर इसका कम होने लगेगा. It will lose heat. टेम्परेचर इसका कम होगा, so of course एक नेगेटिव साइन चाहिए होगा. K is a positive constant. All right. So this is Newton's law of cooling. It states that the rate at which the temperature decreases is proportional to the temperature difference. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, let's say temperature of the body is going from T1 to T2. Obviously T2 will be lesser than T1 because it's losing heat. तो यहाँ पे मेरे पास ln आ जाएगा, लिमिट्स लगाऊंगा तो ये चीज आ जाएगा, राइट. ये मेरा K डेल्टा T बन जाएगा. डेल्टा T is just the time taken for the object to go from temperature T1 to T2. तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस. किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन देखेंगे, बट जस्ट रिमेंबर दैट दिस इक्वेशन में T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 इज द फाइनल टेम्परेचर. K इज अ कांस्टेंट एंड डेल्टा T इज द टाइम टेकन. ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2025. Let's look at a question that came in JEE 2025. Temperature of a body decreases from 40 degrees Celsius to 24 degrees Celsius in 4 minutes. एयर का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस दिया. टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर द नेक्स्ट 4 मिनट्स कितना होगा. सो लेट्स यूज द फॉर्मूला दैट वी सॉ. क्या था, ln T2 minus Ts divided by T1 minus Ts is minus K delta T. तो सबसे पहले 40 से 24 जा रहा है, मतलब 40 is the initial temperature, 24 is the final temperature. So I can write 24 final temperature. Surrounding कितना है 16 डिग्री सेल्सियस divided by 40 minus surrounding should be minus K into 4 minutes. करेक्ट. अब सेकेंड सिचुएशन में अब वो 24 से कुछ अननोन टेम्परेचर पे जाएगा. सो 24 इज माय इनिशियल टेम्परेचर फॉर द नेक्स्ट 4 मिनट्स. तो 24 minus 16 डिनोमिनेटर में आ जाएगा
एंड ऊपर सम फाइनल टेम्परेचर माइनस द सराउंडिंग विच इज ऑफ कोर्स 16 अगेन द नेक्स्ट 4 मिनट्स। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो एल एन के अंदर इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना है 8/24 करेक्ट, शुड बी इक्वल टू t माइनस 16/8। ठीक है, तो ये तो 3 बन गया, सो t माइनस 16 शुड बी 8/3, सो t शुड बी इक्वल टू 56/3 डिग्री सेल्सियस। सो दिस वाज योर आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने को अप्लाई करना है। ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर ये टाइम अलग है, ये 4 मिनट्स दिया जाएगा, ये टाइम कुछ अलग होगा या फाइंड आउट करने को बोला होगा, तो उस केस में ये एलन मेथड विल नॉट बी यूजफुल, बिकॉज अगर ये टाइम अलग होता तो वी कुडंट इक्वेट दिस, फिर एलन वगैरह के टर्म्स में आता आंसर। एंड अगर ऑप्शंस में एलन के टर्म्स में नहीं दिया गया है, देन दिस इक्वेशन विल नॉट बी यूजफुल। तो इन दैट केस व्हाट डू वी डू, लेट्स टेक अ लुक। लेट्स लुक एट एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कॉल्ड द एवरेज मेथड। तो मेरे पास इक्वेशन क्या था, dt by dt इज माइनस k टाइम्स t माइनस ts, राइट। तो यहां पर अगर मैं dt by dt को what I can do is I can write it as delta t by delta t, assuming it is approximately constant over the change, जब टेम्परेचर चेंज होता है। यहाँ पे t जो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, उसको मैं t एवरेज ले लूंगा। Let's just look at this. So suppose इस इक्वेशन को प्रॉब्लम के टर्म्स में देखते तो तुमको समझ में आ जाएगा exactly what this is. So just make example लेता हूँ कि बॉडी temperature goes from let's say 40 degree Celsius to 30 degree Celsius and surround in let's say 5 minutes, and surrounding temperature let's say 25 degree Celsius. ठीक है, so what does this, how do we put this information in this equation? तो डेल्टा टी कितना है, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, 30 माइनस 40 कितना, -10, सो -10 डिग्री सेल्सियस मेरा डेल्टा टी हो जाएगा। कितना टाइम टेकन, 5 मिनट्स। ठीक है, के टाइम्स एवरेज टेम्परेचर कितना है, अभी 40 से 30 में एवरेज कितना हो गया, 35, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, 25। ओके, दैट्स इट। ऑलराइट, सो क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा 40 से 30 जा रहा है 5 मिनट्स में, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो फ्रॉम 30 टू मे बी 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं इस एवरेज मेथड पे, बट आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट डाउन डेल्टा टी टी एवरेज। सिंपल है, डेल्टा टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर, -10 डिग्री सेल्सियस, टाइम टेकन 5 मिनट्स, एवरेज टेम्परेचर इज 40 एंड 30 का एवरेज 35। ठीक है, देख लो। Let's take a look at a question that came in JEE 2023. तो एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है which is cooling from 80 degree Celsius to 60 degree Celsius in 5 minutes. How much time will it take to cool from 60 to 40 in how much time? ऐसा पूछा था, and surrounding temperature 20 degree Celsius दिया था, and options दिए थे। ठीक है, तो सिंपल एप्लीकेशन है। सी यहाँ पे टाइम अननोन है, करेक्ट, एंड ln वगैरह तो कुछ है नहीं, इसका मतलब I have to use average method. So let's use average method. क्या था, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इज माइनस के टाइम्स टी एवरेज माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो फर्स्ट सिचुएशन का इंफॉर्मेशन 80 से 60 जा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर -20, टाइम टेकन 5 मिनट्स, सो सब सेकेंड्स में दिया हो गया ना, तो लेट मी जस्ट राइट इट एज 300 सेकेंड्स। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर 80 एंड 60 का एवरेज 70, सराउंडिंग टेम्परेचर 20। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा -2/30 शुड बी -k टाइम्स 50। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन इज 60 से 40, सो चेंज इन टेम्परेचर इज अगेन -20 डिवाइड बाय टाइम टेकन इज अननोन, एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस माइनस सराउंडिंग इज 20। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -20 बाय डेल्टा टी इज -k टाइम्स 30। ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में मुझे डेल्टा टी चाहिए, के जो है वो एक अननोन है, तो उसको अपन एलिमिनेट कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट डिवाइड, वी कैन जस्ट डिवाइड 1/2। सो 1/2 डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले तो एक नेगेटिव साइन यहाँ पे सब जगह हटा देता हूँ मैं। ठीक है, सो इसको एक्चुअली 20/300 ही रखता हूँ, क्योंकि 20 कट जाएगा, करेक्ट। सो 1/300 डिवाइड बाय 1/डेल्टा टी वुड बी डेल्टा टी बाय 300, एंड राइट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, 50/30।
सो डेल्टा टी का वैल्यू कितना बन जाएगा 500 सेकेंड. सिंपल आंसर वुड बी दिस. ऑलराइट, तो इस तरीके से एवरेज मेथड यूज किया जाएगा. सो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. बेसिकली क्वेश्चन अगर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे आएगा, यू शुड फील वेरी लकी बिकॉज इट विल बी जस्ट फ्री मार्क्स फॉर यू. सो आई सजेस्ट कि इस वीडियो देखने के बाद लास्ट 2-3 साल या 3-4 साल के न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाले क्वेश्चंस फटाफट एक बार ट्राई कर लेना, तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम्हारे जेईई मेंस शिफ्ट में अगर आया, then you will also be able to do it. All right, so let me know in the comment section how your preparation is going. I will see you next time and I will see you at the top.